नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट, जिसका आज के कक्षा के दौरान हम जानेंगे अध्याय 27वां भारतस्य ज्ञान विज्ञान परंपरा, जिसका आज की कक्षा में हम भाग तृतीय को देखेंगे। विगत दो कक्षाओं के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों हमने जाना कि जो हमारे भारत की जो ज्ञान विज्ञान परंपरा है वो सबसे अनोखी है। जो हमारी संस्कृति है, चाहे सभ्यताएं हैं, वो विश्व की सबसे पुरानी मानी गई है, जिनमें एक अनोखा खजाना छुपा हुआ है। इन्हें जो हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, इसमें चाहे हम ज्योतिष, चाहे गणित, चाहे हमारे वेद वेदांग हो, चाहे हमारे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, इत्यादि में जो है प्राचीन काल से ही जो है हमारे इन्हीं परंपराओं में एक अनूठा खजाना छुपा हुआ है। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए भाग तृतीय के अंतर्गत हमारे जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की जो परंपराएं हैं उनके विषय में और जानते हैं। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि पर्यावरण विज्ञान, इससे पूर्ववर्ती हमने जो है इससे पूर्ववर्ती जो कक्षाएं थी उनमें हमने जाना कि जो हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपराओं में है, जिनमें ज्योतिष, फलित, वेद वेदांग इत्यादि थे, आज हम पर्यावरण विज्ञान के विषय में जानेंगे। कहा गया है कि संस्कृत वाङ्मय पर्यावरण विज्ञाने अपि पदे पदे मार्गदर्शनम प्राप्यते। संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण विज्ञान में भी पग पग पर जो है मार्गदर्शन प्राप्त है। इस यानी हमारा जो पर्यावरण के प्रति जिस प्रकार हमारे वेद वेदांग जो हैं उनमें जिस प्रकार एक संदेश दिया गया है इसके रक्षणार्थ के लिए, तो वो हमारे लिए हर जगह एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। कहा गया है यत परितः आवरणितः तद एव पर्यावरणम कथयते। जो हमारे चारों तरफ है, जो आवरण एक बना हुआ है, वो ही पर्यावरण कहलाता है। अर्थात प्रकृति एवं पर्यावरणम, प्रकृति ही पर्यावरण है। जो प्रकृति है, जो हमें दिख रहा है, जो आकाश जो है, पृथ्वी है, जल, वायु, अग्नि, ये पंचभूत जो महा है, यही पर्यावरण के अंतर्गत है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, प्रकाश, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि पर्यावरण से प्रमुख अंगानी, ये सारे पर्यावरण के प्रमुख अंग हैं। इनमें जो पर्यावरण है इसमें ये सारी चीजें समाहित है। कहा गया है कि प्रकृतौ परिव्याप्तानि पंच महाभूतानि मानव शरीरे अपि सन्निहितानि। यानी जो प्रकृति है, प्रकृतौ परिव्याप्तानि, प्रकृति के जो है परिव्याप्त, चारों ओर जो व्याप्त जो पांच महाभूत है, जो पंच महाभूत, जो हमारे जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये जो पंच महाभूत है, ये मानव शरीर अभी सन्निहितानि, हमारे मानव शरीर जो बना है वो इन पांच महाभूतों से बना है। अतः पर्यावरण संरक्षणाय प्रकृति मानवयोः परस्पर संतुलनम अनिवार्य। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति और मानव, इन दोनों के बीच में जो संतुलन है वो बड़ा जरूरी है। कहते हैं ना कि प्रकृति जो है मानव की रक्षा करती है और मानव प्रकृति की रक्षा है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी एक का भी नाश होता है तो दोनों की नाश होता है। प्रकृति, यदि हम मानव इस प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, इसका बचाव यदि नहीं करेंगे, इसका यदि ह्रास करते रहेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। जीवन व्यतीत करना जो है बड़ा कठिन हो जाएगा। कहा गया कि प्रकृति प्रतिक्षण मानवस्य हित संपादने निरताः, यानी जो प्रकृति है प्रत्येक क्षण मानव के हित संपादन के लिए लगी रहती है। यानी ये प्रकृति यह चाहती है कि हर पल हर समय प्रति क्षण जो है मानव का हित हो। अतः मानवेन अपि सततम तस्याः स्वरूपम संरक्षणम, इसलिए मानव के द्वारा भी उसके संरक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। कहा गया कि प्रदूषे पर्यावरणे मानव जीवनस्य कल्पना अपि दुष्करा। जो प्रदूषित जो पर्यावरण है उसके प्रति, जो प्रदूषित जो वातावरण है उसमें मानव का जीवन की कल्पना करना भी कैसा है? कठिन है, दुष्कर है। आज यदि पूरी वातावरण प्रदूषित हो तो हम जी सकते हैं क्या? ना हम ढंग से खा सकते हैं, न श्वास ले सकते हैं, न जी सकते हैं। अनेक गंभीर रोगों से हम ग्रसित और हो जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रदूषित वातावरण में मानव अपना जीवन कैसा दुष्कर हो जाता है उसको जीवन व्यतीत करना।
कहा गया है कि अस्माकं वेद ऋषि भी प्राचीन मनीषी भी एतानी तथ्यानि सम्यक आत्मसात कृतानि। जो हमारे प्राचीन जो वेद वेदांग है उनमें हमारे ऋषियों द्वारा भी, प्राचीन मनीषियों के द्वारा भी एतानी तथ्यानि, इन तथ्यों पर जो प्रकृति का जो संरक्षण है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, उस तथ्यों पर सम्यक आत्मसात कृतानि, यानी इन्होंने भी आत्मसात कृत किया कि इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। पेड़ पौधे इत्यादि नहीं काटने चाहिए, परजीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। ते प्रकृति तत्वानाम देवता रूपे पूजा करता है। उन्होंने क्या किया कि इस प्राकृतिक जो तत्व हैं उनको देवताओं के रूप में पूजा गया। जैसे हम वरुण देवता, जल के देवता वरुण को माना जाता है, अग्नि के देवता अग्निदेव को माना गया, इंद्र को जो है हमारे बरसात के देवता, पार्जन्य के देवता हमने माना। इसके अलावा हमारे जो चाहे खेजड़ी का वृक्ष हो, चाहे पिपल का वृक्ष हो, या अनेक आदि जो वृक्ष है उनकी पूजा भी एक देव स्वरूप में मानकर हम करने लगे। जो हमारे प्रकृति जो तत्व है उनको वो देव स्वरूप में पूजने लगे। पर्यावरण से परिष्करणाय यज्ञ संस्थापिता, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए यज्ञ आदि करने लगे। संप्रतिम संस्कृत वाङ्मयतः कानिचित् उदाहरणानि प्राचीन भारतीय मनीषिणां पर्यावरण चेतना प्रमाणीकर्तुम् अत्र प्रस्तूयन्ते। संप्रतिम संस्कृत वाङ्मयतः, उचित प्रकार से संस्कृत वाङ्मय से, कानिचित उदाहरणानि, कुछ उदाहरण जो है, प्राचीन भारतीय मनीषिणाम पर्यावरण चेतनाम, यानी प्राचीन वो भारतीय जो मनीषी हुए, जो ऋषि इत्यादि हुए, पर्यावरण चेतनाम, पर्यावरण की जो चेतना है, प्रमाणीकर्तुम, उसकी चेतना को प्रमाणित करने के लिए अत्र प्रस्तुते, यहाँ प्रस्तुत कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल यजुर्वेदे विश्व पर्यावरणस्य परिष्काराय ऋषय प्रार्थयन्ति। शुक्ल यजुर्वेद में विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की। क्या की? ओम द्यौ हौ शांति, अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वैदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ये मंत्र भी है, आप सुने भी होंगे। जो है इस मंत्र को जो हमारे पूजा इत्यादियों में इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है और ये सस्वर चलता है। जैसे इसको ऐसे बोलने का यजुर्वेदीय तरीके से इस प्रकार बोला जाता है, हरि ही ओम महा ओम ध्यौ हौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति, इस प्रकार बोला जाता है। कहते हैं ध्यौ शांति ही, जो हमारा आकाश है वो शांत हो, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष में शांत हो, पृथिव्या शांति, पृथ्वी शांत, आप जल, औषधि, वनस्पति, विश्वदेव, ब्रह्म, सर्व सभी शांत हो, शांति रेव शांति, शांति ही शांति, चारों तरफ शांति ही शांति रहो, ऐसी कल्पना की गई है। इस प्रकार गीतायाम भगवद्भा कृष्णेन अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अश्वत्थ यानी जो पिपल का जो वृक्ष है, सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पूजनीय है। आपने देखा होगा सर्वाधिक जो ऑक्सीजन है वो पिपल से हमें प्राप्त होती है। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सर्वाधिक जो हमें जो प्राप्त होती है ऑक्सीजन वो पिपल के वृक्ष में होती है। पिपल का वृक्ष जो हमारे औषधियों में भी काम आता है। इति उक्त्वा, यह कहकर अश्वत्थ वृक्षस्य यानी पिपल उत्कृष्टा प्रतिपादिता, उन्होंने उत्कृष्ट प्रतिपादन किया पिपल के वृक्ष का। अश्वत्थ वृक्षस्य महत्व न केवलम धार्मिक दृष्टया अपितु वैज्ञानिक दृष्टया अपि वर्तते। जो पिपल का वृक्ष है उसका महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। ऐसा वृक्ष सर्वाधिकम ऑक्सीजन इत्यस्य उत्सर्जनम करोति, सर्वाधिक जो ऑक्सीजन है वो कौन छोड़ता है, उत्सर्जन कौन करता है, वो करता है पिपल का वृक्ष। इसलिए कहा गया कि अग्नि पुराणम कथेति, अग्नि पुराण में कहते हैं क्रियते पत्र विच्छेद स पुष्प फलनिस्तपे अनावृष्टि भय घोरम तस्मिन् देशे प्रजायन्ते, यानी जो
पत्र आदि को काटता है, वृक्ष आदि को काटता है, पुष्प फल इत्यादि को काटता है, उनको नहीं उगाता, वहाँ अनावृष्टि, है ना। अनावृष्टि मतलब वहाँ ऐसा, उस जगह ऐसा हो जाता है, बिल्कुल उजाड़ हो जाता है, वर्षा इत्यादि नहीं होती और अनावृष्टि की जो है उत्पन्न हो जाती है। तस्मिन देश, उस देश में क्या हो जाती है, उत्पन्न अनावृष्टि, घोर अनावृष्टि। इसलिए हमें पेड़ों आदि का कर्तन नहीं करना चाहिए, पत्र इत्यादि को नहीं तोड़ना चाहिए, ये अग्नि पुराण में कहा है। अनेन कथनेन सिद्ध्यति, इस कथन के द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकृति प्रति हिंसाया दुष्परिणाम मानवस्य अकल्याणः भवति। यानी प्रकृति के प्रति हिंसाया दुष्परिणाम, जो प्रकृति के प्रति जो हिंसा होती है उसका दुष्परिणाम ये होता है कि मानवस्य अकल्याणाय भवति। जो प्रकृति का यदि हम हिंसा करते हैं तो उसका दुष्परिणाम यह है, उसका दुष्परिणाम मानव का अकल्याण होता है। यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, पेड़ पौधों इत्यादि को काटेंगे, उन जंगलों को नष्ट करेंगे, पेड़ पौधे इत्यादि नहीं लगाएंगे, तो वह क्या है, मानव का अकल्याण है। उसमें मानव का पूरा अकल्याण छुपा हुआ है, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितना प्रकृति को नष्ट करेंगे प्रकृति उतना ही हमारे लिए घातक होगी, हमारे जीवन उतना ही दुष्कर होता जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, प्रकृति का हमेशा संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, क्योंकि यही हमारे जीवन दायिनी है। पंचतंत्रे उद्घोषित है, पंचतंत्र में कहा है, हिंसकानपि भूतानि यो हिनस्ति स निगृण स याति नरकम घोर। यानी जो कोई प्राणी किसी के प्रति हिंसा का भाव रखता है वो सबसे घोर माना गया है, और वो कैसा होता है, हमेशा नरक की ओर जाता है। किसी भी एक प्राणी को दूसरे प्राणी अब कोई सा भी हो सकता है, पशु पक्षी इत्यादि भी हो सकते हैं, मानव भी हो सकता है, तो कभी भी परहिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हिंसा का भाव रखोगे तो उसका विनाश निश्चित है। अर्थात हिंसकानपि प्राणिनाम हिंसा दंडनीया, हिंसकानपि प्राणिनाम हिंसा दंडनीय, प्राणियों की हिंसा कैसी है, दंडनीय है। सम्राट अशोक अपि अधिष्ठवान यत पशुनाम पक्षिणाम च हननम दंडारण्यम। यानी सम्राट अशोक जो हुए वो भी जो है पशु पक्षी के हनन और जो है इनके हनन के लिए दंड देने लगे। यानी जो भी पशु पक्षी इत्यादि का जो कोई हनन करता, उनको मारता, उनको जो है उनको हिंसा करता, उसको क्या करने लगे, दंड देने लगे। इसलिए एक प्राणी को दूसरे प्राणी की प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, कहा है ना कि अहिंसा ही परम धर्म है। महाकवि कालिदास है अपि स्वकाव्येषु प्रकृति मानवयों मध्य एकाम विलक्षणा संवेदनशीलता प्रस्तुति। महाकवि जो कालिदास हुए उन्होंने भी अपने काव्यों में प्रकृति और मानव के मध्य में एक विलक्षणा संवेदनशीलता प्रस्तुत की। विलक्षण मतलब उन्होंने कहा कि जो है ये मानव और प्रकृति इसका एक अमूर्त सहयोग है और एक दूसरे के ये पूरक है, इसी एक के नाश पर दूसरे का नष्ट होना निश्चित है। इसलिए प्राणी यदि प्रकृति का संरक्षण करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो प्रकृति उनका संरक्षण और उनकी रक्षा करेगी, और प्रकृति के बिना तो वैसे भी जीवन संभव नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतले कण्व ऋषि वृक्षादिनाम संबोधयत वदति। कण्व ऋषि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, कालिदास की रचना है, जिसमें कण्व ऋषि वृक्ष आदि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भो भो सन्नितास्तपवनस्तरव पातुनम प्रथमम वयस्ति जलम युष्मा स्वपितिषु नादते प्रियमंडनापि भवताम स्नेया पल्लवम आद्य व कुसुम प्रसूति समया यस्या भवत उत्सवः शेयम याति शकुंतला पतिगृहे सर्वे नुगा यताम। प्रकृति के प्रति कहते हैं कि हे जो तरव, जो वृक्ष इत्यादि है, ये तपोवन, उस आश्रम के निकट जो भी वन था उसको कहते हैं कि पहले जो है आपको पिलाया जाता है, पानी आपको पिलाया जाता है, पहले आपको अर्पित किया जाता है और फिर स्वयं शकुंतला पीती है। इसके अलावा कहा कि
उसका जो स्नेह है इन सब के प्रति, पशु पक्षी, जो नव पल्लव है, जो नई लताएं हैं, उनके प्रति जो स्नेह है वो कैसा है, उसी का वो ही अलंकार है। मतलब जो शकुंतला जो अलंकरण करती है, जो सौंदर्य का प्रसाधन जो करती है, वो उन्हीं नवलताओं के द्वारा, उन वृक्षों की पत्तियों के द्वारा करती है। और यदि अध्ययवा कुसुम प्रसूति समया यस्या बहुत उत्सव, और यदि कोई नव पल्लव आता है, नव कोई लताएं आती है, तो वह उसका उत्सव मनाती है। जैसे पुत्र उत्सव मनाया जाता है जो है पुत्र इत्यादि होने पर, वैसा उत्सव उसको मनाया जाता है। ऐसा जो है बारे में यहाँ बताया गया है कि शकुंतला किस प्रकार एक प्रकृति का संरक्षण करती है। और ये भी कहा है शकुंतला, जब आप पढ़ोगे अभिखान शकुंतला, कि ऐसा मानो जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो पूरी प्रकृति, वहाँ के जीव जंतु वृक्ष आदि जो है रो रहे थे, ऐसा दृश्य वहाँ बताया गया है। क्योंकि एक प्रकृति के प्रति जो प्रेम शकुंतला का था वो अद्वितीय था। कहा है विश्व साहित्य सर्वप्रथम अथर्ववेद ऋषि भूमि मातृपदे प्रतिष्ठाप्य आत्मनम पुत्रम उद्घोषितः। विश्व साहित्य में सर्वप्रथम जो है अथर्ववेद में ऋषि जो है भूमि मातृपदे, भूमि को माता, प्रतिष्ठाप्य आत्मनम, और खुद को पुत्र उद्घोषित किया है। किसमें किया है? सर्वप्रथम अथर्ववेद में कहा है कि माता भूमि पुत्र है। माता जो है भूमि है, ये भूमि तो माता है और मैं इसका क्या हूँ? पुत्र हूँ। पुत्रो हम पृथिव्या, और मैं पुत्र हूँ पृथ्वी का। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। एते वेदा, वेद में कहा है सन्नो द्विपदे सन्नो चतुष्पदे। कहा है परिष्कृत पर्यावरणे निवसताम भारतीयानाम मानसिक पर्यावरणापि स्वस्थम आसीत। परिष्कृत पर्यावरणे, परिष्कृत मतलब शुद्ध पर्यावरण में, निवसताम भारतीयानाम, भारतीयानाम यानी निवास करने वाले जो भारतीय हैं, मानसिक पर्यावरण अपनी स्वस्थम, उनका यदि आप शुद्ध पर्यावरण में निवास करेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बिल्कुल शुद्ध रहेगा, गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। अतः ते सर्वे कृते कल्याणम अकाम्यम, वे सभी के लिए कल्याण की कामना करते हुए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, और कभी कोई किसी दुख को प्राप्त नहीं हो, ऐसी कामना करते हैं। कब करेंगे? लेकिन वो जब ही हो पाएगा जब खुद स्वयं मानसिक रूप से कैसे हो? स्वस्थ हो, और स्वयं जो है शुद्ध पर्यावरण में रहे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें यह बिल्कुल निश्चित करना है और हमें यह संकल्प भी लेना है कि हमें हमेशा प्रकृति का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, जो है पेड़ पौधे इत्यादियों को नहीं काटना, अधिक से अधिक वृक्ष इत्यादि लगाने हैं। ठीक है, ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।